बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने नाजरीन को वेलकम करता हूँ जहांगीर न्यूज़ नेटवर्क यूट्यूब चैनल में। तो जहांगीर न्यूज़ नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आपके मेज़बान जहांगीर असलम आपके पेश खिदमत मौजूद है। जो सब छुपाते हैं वो हम दिखाएंगे। जहांगीर न्यूज़ नेटवर्क शो में अपने नाजरीन को वेलकम करता हूँ, और जिन जिन लोगों ने शो को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। और आज हम एक लीगल सवाल जो कि आईनी माहिर और सियासी जो है सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं और मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्नफ़ डॉक्टर GM चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर GM चौधरी साहब, आपसे आज का मेरा ये सवाल है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये जो है उम्मीद लगाए बैठी है कि जी मौजूदा सदर पाकिस्तान यानी डॉक्टर आरिफ अलवी अपने ओहदे से अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद वो इसी साल के आखिर में जब उनकी आइनी मुद्दत ख़त्म होगी वो घर जाएंगे, हम अपना सदर ले आएंगे, फिर इलेक्शन कराएंगे। लेकिन एक लीगल सवाल है डॉक्टर GM चौधरी साहब से, ये जानना चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए कि यहाँ पर जो है अगर इलेक्शन नहीं होते यानी सदर पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं होंगे, और इलेक्शन कब होंगे जब चारों इकाइयाँ यानी चारों सूबों की जो असम्बलियाँ हैं वो जो है इनफील्ड हों, और इस वक्त दो इकाई यानी KPK असम्बली और पंजाब असम्बली इस वक्त जो है वो इनफील्ड नहीं है, निगरान हुकूमत वहाँ कायम है। और इस हवाले से जब चारों इकाइयाँ पूरी ना हों यानी सदर पाकिस्तान के इलेक्शन ही ना हो, तो उस सूरत में क्या निगरान जो है सदर पाकिस्तान आएंगे, सेटअप चलाएंगे, या मौजूदा सदर है वो कंटिन्यू करेंगे? ये जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है, लेकिन इसका जवाब बहुत सिंपल है कि अभी आपने बात की है कि ये लीगल क्वेश्चन है। ये लीगल क्वेश्चन नहीं है, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन यानी कि आइनी क्वेश्चन। तो इस वक्त ये जनाब के सामने, आप मेरे सामीन भी नाजरीन भी देख रहे हैं कि ये किताब है कॉन्स्टिट्यूशन की, और इत्तेफाक से इसका एडिटर जो है मैं खुद हूँ। ये पाकिस्तान की द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव किताब है जिसमें 1973 का जो आइन है उसकी मुकम्मल तफसील मौजूद है कि उसमें क्या क्या चेंजेस कब कब हुए। तो जनाब ये जो आपने सवाल किया है इसका जवाब जो है वो आइन के आर्टिकल 44 में मौजूद है, यानी कि आर्टिकल या शिक से कह ले अगर उर्दू में है तो वो 44, यानी कि बेहतर यही है आप इसे आर्टिकल की टर्म्स में। आर्टिकल 44 ये कहता है कि सदर जो है उसका जो ओहदा है उसकी मुद्दत जो है वो 5 साल है। अब ये 5 साल की मुद्दत कब शुरू होगी? ये मुद्दत उस दिन से काउंट होती है, बल्कि ये जितने भी आइनी ऑफिस हैं इनकी मुद्दत उस दिन से शुरू होती है जिस दिन बंदा हलफ लेता है। यानी कि आपने देखा होगा कि सदर है, वज़ीर आज़म है, ये जजेज़ हैं, तो ये अपने ओहदों पर इन अपने ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले हलफ लेते हैं। तो वो जब हलफ लेंगे, जिस दिन से सदर हलफ लेगा उस दिन से उसकी 5 साल की मुद्दत शुरू होती है। तो अब सवाल ये है कि क्या अब यकीनन जो सदर है इस वक्त एग्जैक्ट डेट तो मेरे ज़हन में नहीं है कि क्या है, लेकिन पॉसिबली ये है कि वो शायद कोई सितंबर अक्टूबर जो है या उसके बाद वो डेट उनकी ख़त्म होने वाली है। तो अब देखें आइन में इस चीज़ का जो है वो हल मौजूद है। वो जो आइन का आर्टिकल 44 का क्लास 1 है उसके आगे एक प्रोविज़ो है, यानी कि एक कंडीशन लगाई गई है, और उसमें ये कहा गया है कि ठीक है जो सदर का ओहदा है उसकी मुद्दत जो है वो 5 साल होगी, लेकिन अगर किसी वक्त जो सदर का इलेक्टोरेट मुकम्मल नहीं होता तो फिर जो सदर है उस वक्त तक कंटिन्यू करेगा जब तक नया सदर जो है उसका इंतखाब नहीं हो जाता। यानी कि क्या होगा कि अभी देखें कि इस वक्त 2 सूबाई असम्बलियाँ मौजूद नहीं हैं। अब यकीनन आप सवाल कर सकते हैं कि सदर का इलेक्टोरेट क्या है। तो सदर का जो इलेक्टोरेट है वो जनाब 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं, नेशनल असम्बली है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। अब इनकी वोटों का तरीक़ाकार जो है कैलकुलेशन का वो अलग से है,
وہ ایک پیچیدہ عمل ہے، وہ بھی میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا۔ تو جب تک یہ 6 کی 6 اسمبلیاں موجود نہیں ہوتی اس وقت تک نئے صدر کا انتخاب ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ صدر جو عارف علوی صاحب ہیں، اگر ان کی مدت ختم بھی ہو جائے گی تو یقیناً اگر 13 اگست کو نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، تحلیل ہو جاتی ہے، تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی۔ بلکہ اگست میں دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری جو صوبائی اسمبلیاں ہیں اور پلس قومی اسمبلی یہ بھی تحلیل ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں جب تک ان اسمبلیوں کے الیکشن نہیں ہوتے اور پریزیڈنٹ کا الیکٹوریٹ مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک نئے پریزیڈنٹ کا الیکشن نہیں ہو سکے گا، اور اس وقت تک جو موجودہ صدر ہیں وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے ڈاکٹر جیم چودھری صاحب، آپ نے جو ہے اچھے انداز پہ ہمیں سمجھا دیا، کیونکہ یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے اس وقت میں سمجھتا ہوں عمران خان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ جب تک جو ہے یعنی انتخابات نہیں ہوں گے اس وقت تک یعنی صدر پاکستان کا عہدہ کوئی صدر پاکستان ریپلیس نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر اگر آئینی مدت ختم ہونے کے بعد جو کہ ایک پروسیجر موجود ہے کہ چیئرمین سینٹ جو کہ قائم مقام صدر کے عہدے پر وہ جو ہے اپنے عہدے پر یعنی کیئر ٹیکنگ حکومت یعنی کیئر ٹیکنگ صدر کے عہدہ سنبھالیں گے، ایکٹنگ صدر سنبھالیں گے، تو اس صورت میں اس کا آنا پھر پاسبل نہیں ہے۔ جی وہ پاسبل نہیں ہے۔ ایکٹنگ اس وقت بنتا ہے کہ جب صدر ملک سے باہر گیا ہو، اس نے کوئی چھٹی لی ہوئی ہو، یا وہ بیمار ہو، وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنے فرائض منصبی ادا کر سکتا۔ لیکن جب تک صدر پریزیڈنسی میں یا ملک کے اندر موجود ہے اس وقت تک ایکٹنگ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے جیم چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ کل ملیں گے ایک اور شو کے ساتھ۔ اپنے ہوسٹ جہانگیر اسلم بلوچ کو اجازت دیجیے۔ وش یو اے گڈ ڈے۔